ओम शांति। कहते हैं चाबी का बड़ा महत्व होता है। पूरा घर, कहते ना, घर जितना बड़ा घर होता है उतनी बड़ा दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती। और वो छोटी सी चाबी पूरे घर को सुरक्षित कर देती है। एक ताले पर चाबी लगाने के बाद मन में ये बात आ जाती है कि अब हमारा घर सुरक्षित है, हमने अपने घर को लॉक कर दिया। चाबी के बड़े किस्से हैं, और चाबी भी अपने आप में इतनी फिट बैठती है कि जैसे ताले को घुमाते हैं और ताला खुल जाता है। ऐसे घर की तिजोरी की चाबी भी होती है। घर में जो कलह कलेश होती है उसी चाबी के पीछे होती है कि तिजोरी की चाबी किस पर जाए, घर की चाबी किसके पास हो। घर का मुखिया माना घर की चाबी उसके हाथ में है। तो घर का मुखिया बनने के लिए हम चाबी के लिए कितना संघर्ष करते हैं। तो क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे भाग्य बनाने की चाबी क्या है? हमारे भाग्य, हम अपने आप को भाग्यशाली बना पाए, उसकी भी चाबी है। उसकी चाबी कौन सी होगी? उसकी चाबी है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब समझ। समझ के आधार से, ज्ञान के आधार से हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यदि हमें नॉलेज के आधार से ही भाग्य का निर्माण करना है तो फिर तो भाग्य की कोई वैल्यू नहीं है। किसी किसी को हम देखते हैं इसका भाग्य बड़ा तेज है, बिना मेहनत के ही इसे मिल जाता है, बिना मेहनत के ही अच्छे मार्क्स में पास हो जाता है, बिना मेहनत के इनका व्यापार बड़ा अच्छा चल जाता है, बिना मेहनत के ही इनके घर में तरक्की बहुत हो जाती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि बिना मेहनत के भी यदि उन्हें लाभ मिल रहा है भाग्य के आधार पर, तो उसका स्तंभ भी नॉलेज है। कहीं ना कहीं वो ट्रिक है, कहीं ना कहीं वो युक्तियां हैं। युक्ति माना समझ। यदि हमें उस चीज की समझ होगी तो हम अवश्य ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि भाग्य का निर्माण बिना कर्म, कर्म माना चाबी, चाबी माना ज्ञान, ज्ञान मतलब समझ के आधार से हम नहीं बना सकते। कि हाथों में जो लकीर होती हैं वो भी समय प्रति समय बदलती जाती हैं। किस आधार से? हमारे कर्मों के आधार से। जैसा हम कर्म करते हैं उसके आधार से हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। लेकिन कोई कोई कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं देता। हम भाग्यहीन हैं, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना फल हमें नहीं मिलता। तो भगवान भी कहते हैं कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य के आदि मध्य अंत को सोच समझकर, नॉलेज के आधार से, धैर्यता से उस पर मनन चिंतन करके हम कोई कार्य करेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। और यदि उस कार्य में हम भगवान की मदद लेते हैं, भगवान को अपना साथी, अपना पार्टनर बनाते हैं, तो हमें अवश्य मदद मिलेगी। जब हमें मदद मिलती है, क्योंकि आज हम भी बहुत जगह देखते हैं वास्तव में लोग मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के बाद भी उन्हें उतनी प्राप्तियां नहीं होती हैं, संघर्ष ज्यादा करते हैं। लेकिन भगवान कहता है संघर्ष नहीं, तुम्हें उमंग उत्साह में रहना है, तुम्हें मायूस नहीं होना है, तुम्हें निराश नहीं होना है। क्योंकि ये मायूसता, ये निराशापन
मेरे भाग्य को लकीर लगा देता है। भाग्य तो वो है कि जो भगवान, कहते ना भगवान, भगवान के आगे भी भग माना भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला भगवान, और जिसके साथ भगवान हो उसका भाग्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। हम केवल अपनी वर्तमान की स्थिति को देखकर अपने भाग्य का निरीक्षण नहीं कर सकते। हम पास्ट में क्या करके आए हैं जिसकी भोगना हमें वर्तमान में भोगनी पड़ रही है। हम पास्ट में हमारे ऊपर कौन सा कर्जा था जो वर्तमान में हम चुका रहे हैं। अब कर्जा चुकाना यानी अपने आप को हल्का बनाना, ये तो अच्छी बात है, हमारे सिर से बोझ हल्का हो रहा है। लेकिन उसे हम ये सोच लेते हैं कि हमारा तो समय खराब है, हमारा तो भाग्य खराब है। नहीं, पुरुषार्थ करते रहिए, निरंतर कीजिए। ज्ञान, ज्ञान दाता कौन है? ज्ञान किसने दिया? परम पिता शिव परमात्मा ने। उसने मुझे ये ज्ञान दिया कि तुम आत्मा शरीर में विराजमान अपना एक पार्ट प्ले कर रही हो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, और वो पार्ट तो हम केवल इस जन्म का देखते हैं। हमने पिछले जन्मों का तो हम कोई हिसाब किताब करते ही नहीं है। जब हिसाब किताब नहीं करते हैं तो हम वर्तमान को देखकर दुखी होते हैं। वरना हमें ये सोचना चाहिए कि हम पास्ट का चुकतू करके वर्तमान में हमें इतना अच्छा जमा करना है जो हमारा भविष्य बहुत सुखद हो, बहुत भाग्यशाली हो, और हमें भी लोग देखकर कहें वाह भाग्य हो तो इन जैसा। क्योंकि ये समय बड़ा अमूल्य है, ये संगम युग, आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग। इस संगम युग पर परमात्मा अपने बच्चों पर वो स्नेह, प्यार, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना वो हमें इतना लुटा रहा है। कहते ना लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। मेरे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं उस परमात्मा के खजाने को अपने अंदर समाहित कर सकूं। इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा जो मुझे इस समय अविनाशी खजाने दे रहा है, ये मेरा 21 जन्म के लिए भाग्य बना देगा। इसीलिए इस समय को, एक एक क्षण को, एक एक पल को, ये बहुत बहुमूल्य है, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस समय में हम जितना अपना भाग्य बना सकते हैं उतना हम बना सकते हैं। भगवान ने कलम मेरे हाथ में दे दी है कि तुम अपने भाग्य की लकीर को जितनी लंबी खींचना चाहो खींच सकते हो। इतने भाग्यशाली हम वर्तमान में भी हैं कि भगवान ने, स्वयं भगवान ने मेरे हाथ में भाग्य बनाने की कलम दे दी है। इससे अच्छा भाग्य और क्या हो सकता है। चिंतन करें अपने भाग्य का, संकल्प करें मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं भगवान की बच्ची हूं, और भाग्य उदय होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे ऊपर भगवान की छत्र छाया है तो मेरा भाग्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। मेरे पर भगवान की नजर पड़ी है, मैं भगवान की नजरों में हूं। आजकल बड़ा लिखा होता है लोग घरों पर, दुकानों पर, स्टेशनों पर, आप कैमरे की कैद में हैं, कृपया ऐसी कोई एक्टिविटी न करें। लेकिन यदि मुझे इस चीज का एहसास हो कि मैं भगवान की नजरों में कैद हूं, भगवान की नजरों में मैं हूं, भगवान की नजर मेरे ऊपर है, तो कभी मेरे से कोई गलत कार्य नहीं होगा। और हमेशा अच्छे कार्य का फल अच्छा होता है, और अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा होता है, और अच्छा परिणाम हमेशा भाग्य बनाता है। तो ये समय संगम युग का समय, जब परमात्मा का अवतरण इस धरा पर हो चुका है, परमात्मा अपने बच्चों का भाग्य बना रहा है, तो इस समय को व्यर्थ न जाने दो।
निरंतर सच्चे मन से परमात्मा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। जितना प्यार गहरा परमात्मा से होगा, जितना गहरा संबंध हमारा परमात्मा से होगा, उतना मेरा भाग्य चमकता चला जाएगा, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं और हमारा भाग्य खराब हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ज्ञान होना, ये भाग्य बनाने की चाबी है, और इस ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ही अधिक दूसरों का भाग्य बनाएंगे, और उसका 10 गुना होकर आपका भाग्य बनता जाएगा। इसीलिए भाग्यशाली आत्मा बनो, भगवान को याद करो, अपने भाग्य का गुणगान करो। सवेरे उठकर पहला संकल्प यही करो, मैं भगवान का बच्चा भाग्यशाली आत्मा हूं। तो आप पूरे दिन देखेंगे कि आपका दिन, आपका समय, आपके कर्म दिन पे दिन उन्नति की ओर पाते जाएंगे, और आपका भाग्य का निर्माण होता चला जाएगा, और आप एक भाग्यशाली आत्मा कहलाएंगे, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। दुनिया भी आपको देखकर कहेगी, भाग्य हो तो इन जैसा, ये भगवान के बच्चे हैं। ओम शांति।